नमस्कार दोस्तों, फटाफट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। और ये जो योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हर साल ये योजना के अंतर्गत कई सारे हज़ारों लोगों को इसका लाभ मिलता है। और मैं बताऊं 2005-2006 में इसका शुरुआत हुआ था और तब से लेके अब तक प्रतिवर्ष लगभग हज़ारों की संख्या में वर वधू का विवाह होता है और वो सामूहिक विवाह होता है। और इसका जो मेन इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि कोई भी जो बच्ची है उसकी उम्र 18 साल हो और जो बच्चा है, जो लड़का है, उसका उम्र 21 साल हो, तो वो उनकी विवाह की जो पात्रता होती है एज की, वो हो जाती है। और जो भी गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जी रहे हैं और या फिर जो थोड़े से बैकवर्ड हैं इकोनॉमिकली कह लीजिए, वो लोग इसकी पात्रता को हासिल करते हैं। और उसके लिए उनको क्या ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट्स, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनका पहला तो निवास प्रमाण पत्र हो गया आपको, फिर उसका आय प्रमाण पत्र हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और एज के लिए जनरली जो होता है, या तो उसका जन्म प्रमाण पत्र हो या तो फिर 10th का जो मार्कशीट होता है उसको माना जाता है। तो उसके आधार पे एक डॉक्यूमेंट जब सब सबमिट कर देते हैं तो फिर वो मतलब उस कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर जो भी फिक्स डेट होता है जहाँ पे कि सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, वहाँ पे वो वर वधू जाते हैं और उनका सामूहिक विवाह होता है। और जहाँ पे जो धनराशि है राज्य सरकार के माध्यम से 25,000 रुपये एक जोड़े पे खर्च होता है, जिसमें से कि 1,000 रुपये जो वधू है उसके नाम पे बैंक ड्रॉप बनता है। और 14,000 रुपये का जो भी गिफ्ट सामग्री कहिए शादी के लिए, उतनी राशि उसमें खर्च होती है। और 5,000 रुपये अन्य चीज़ों पे खर्च होता है। तो टोटल मिला के जो 25,000 है, यहाँ पे इस तरह से खर्च होते हैं। और इसकी जानकारी के लिए मैं बताऊं आपको, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑफलाइन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं आप, तो जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है, जी हाँ, जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं या फिर जिसको हम सुपरवाइज़र बोलते हैं, पर्यवेक्षक, उनसे आप बात कर सकते हैं। और महिला बाल विकास जो मंडल है छत्तीसगढ़ का, उसके जो भी पदाधिकारी हैं, आप उनसे बात करके ये सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जो तारीख है निर्धारित की गई हैं अंतिम दिनों के लिए। जैसे मान लीजिए 10 फरवरी है कहीं पे, तो कहीं पे और भी डेट हैं। तो उससे पहले आप अगर उस एरिया में बिलोंग करते हैं, उस एरिया में, क्षेत्र में रहते हैं, तो आप जाके इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जैसे ये सामूहिक जो विवाहें होती हैं, उसका मेन मकसद क्या होता है, थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो जो दहेज का जो प्रताड़ना होता है, प्रलोभन होता है, उसको कम करने के लिए सरकार इस तरह की योजनाएं चलाती है, ताकि कोई दहेज को लेके किसी को परेशान ना करे। और प्लस एक समाज में एक यूनिटी आती है, एकता आती है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस तरह से इन विवाहों का आयोजन होता है। तो आप जहाँ पे भी हैं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिनके घर में भी बच्चे हैं, मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, बस आप उसका उम्र का ख्याल रखिए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप उसको फुलफ़िल कीजिए, पूरा कीजिए। तो निश्चित रूप से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो फटाफट न्यूज़ की तरफ से एक प्रयास है कि इस तरह की खबरें जो कि मतलब बहुपयोगी हों उन लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, जो कि जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हमें लगा आपसे बताना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए आप उसको करेक्ट कीजिए और इस फॉर्म को फिल कीजिए, या फिर ऑनलाइन भी जाके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और इस तरह से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इसी तरह के रोजगार और सूचना संबंधी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।